दोस्तों, यदि आप भी गांव में रहते होंगे तो आपको भी ज़रूर ये संदेह होगा कि आपका घर किसके नाम पर है या इसकी रजिस्ट्री है भी या नहीं। यदि आपका मकान ज़्यादा पुराना है तो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर ये समस्या है कि आपका मकान जिस ज़मीन पर बना है वो ज़मीन आपकी नहीं है। मतलब या तो वह ज़मीन किसी सरकारी विभाग जैसे वन विभाग या फिर PWD या अन्य किसी विभाग या फिर ग्राम समाज की है जिस पर आपका घर बना है, लेकिन उस घर की ज़मीन पर आपका मालिकाना हक नहीं होता है। कल को यदि कोई आपके घर की ज़मीन पर अपना दावा ठोक दे या फिर केस कर दे तो आपके पास उस घर के कोई भी कागज़ उपलब्ध नहीं होते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में अभी तक यही समस्या थी, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज एक योजना का अनावरण किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इस योजना के अंतर्गत आपका मकान जिस ज़मीन पर बना है उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको सरकार देगी, मतलब सरकार उस ज़मीन को आपके नाम कर देगी। अभी तक ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ऐसा था कि उनके घर के कागज़ नहीं होते थे, अर्थात कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता था जो ये साबित कर सके कि ये घर आपका है। दोस्तों, यदि आपका घर गांव में कितना भी बड़ा हो, उस घर पर कितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हो, लेकिन यदि आप चाहते थे कि आपको घर पर लोन मिल जाए तो बैंक आपको लोन देने से मना कर देता था। लेकिन यदि हम बात करें शहरी इलाकों की तो शहरी क्षेत्रों में बने मकानों पर लोन आसानी से मिल जाता है क्योंकि वो घर उनके नाम होते हैं, उस घर की रजिस्ट्री उनके पास होती है। दोस्तों, अब सरकार द्वारा इस स्कीम के जरिए यही कार्य किया जाएगा कि आपका घर जितने भी स्क्वायर फीट एरिया में बना है वो ज़मीन आपके नाम पर रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। आपके गांव का एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो आप शहरी इलाकों की तरह ऑनलाइन भी देख सकेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में इस स्कीम की पूरी डिटेल बताएंगे, साथ ही में ये चर्चा करेंगे कि आपको इस स्कीम का लाभ लेने के लिए क्या करना है, किस तरह का इस स्कीम का प्रोसेस है, कैसे आपके घर आपके नाम किए जाएंगे, किस तरह से सरकार आपका घर आपके नाम करवाएगी, इसके लिए आपको क्या करना है ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल TRK टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। हम आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और नई नई योजनाओं की जानकारी लाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि, आप देख रहे हैं TRK टेक्निकल। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। Subscribe the TRK Technical and press the bell icon। जैसा कि आप अपने दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है PM स्वामित्व योजना के तहत देश के गांव में रहने वाले लोगों को उनके आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना है। मतलब इस योजना के अंतर्गत आपका घर जिस भी ज़मीन पर बना है वो ज़मीन आपके नाम पर रजिस्ट्री कर दी जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य संपत्ति का रिकॉर्ड बनाना और उसका मालिकाना हक तय करना है। अब इससे सरकार को ये भी जानकारी होगी कि किस ग्रामीण क्षेत्र में किसका घर कितने स्क्वायर फीट एरिया में बना है, कितनी संपत्ति का उसका घर है। अभी तक इलीगल तरीके से एक प्रकार का जो है घर बने होते थे ग्रामीणों में, तो सरकार के पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था कि किसके पास कितनी संपत्ति है घर के रूप में। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। गांव में ज़मीन की पैमाइश के लिए ड्रोन तकनीक की मदद ली जाएगी, जिससे किसान और गांव वालों की संपत्ति का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो आपके गांव के नक्शा बनाने के लिए या ये देखने के लिए कि आपका घर कितने स्क्वायर फीट एरिया में है, इसके लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। ड्रोन की मदद से आपके गांव की मैपिंग की जाएगी तथा ये देखा जाएगा कि आपका घर या किसी और का घर कितने स्क्वायर फीट एरिया में बना है, वो फिर ज़मीन उसके नाम कर दी जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रामीण में आवासीय संपत्ति का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ग्रामीण इलाकों में यदि आपका घर है तो आपको सरकार के पास या आपके पास कोई भी मालिकाना हक नहीं है, जिससे यदि किसान आवासीय ज़मीन पर लोन लेना चाहता है तो उसके पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से अपने घर के नाम पर, तो जब आपका घर अब आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप आसानी से बैंक से लोन ले सकते हैं। आपका घर जितनी भी कीमत का हो स्क्वायर फीट के हिसाब से, उस हिसाब से आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है, जिससे किसानों को उनकी आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक मिल सके। PM स्वामित्व योजना के फ़ायदे। अब आपको इसके फ़ायदे, इस योजना से ग्रामीण लोगों को आवासीय ज़मीन की संपत्ति का अधिकार मिल सकेगा, यानी कि आपका घर जिस ज़मीन पर बना है उस पर अब आपका अधिकार होगा। स्वामित्व योजना से ग्राम समाज के काम ऑनलाइन आसानी से किए जा सकेंगे। किसान अपनी आवासीय ज़मीन का ब्यौरा ऑनलाइन देख सकते हैं।
ई ग्राम समाज पोर्टल पर ज़मीन के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध होगा। ई ग्राम समाज पोर्टल यानी कि ग्राम समाज की साइट पर आपको ऑनलाइन इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। सरकार आवासीय संपत्ति के मालिकाना हक के बाद उस पर टैक्स वसूलेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जितनी जिसकी भी संपत्ति उस हिसाब से उस पर हाउस टैक्स, जितना बड़ा जिसका घर है उस हिसाब से उस पर हाउस टैक्स लगा कर फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के जरिए सरकार गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास दे पाएगी, यानी कि जितना भी टैक्स आपके द्वारा भरा जाएगा उससे गांव में विकास कार्य होगा। इस प्रकार से इस योजना के कई फायदे हैं। ड्रोन के मदद से देश भर के सभी गांव में संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। जिस गांव वाले के हिस्से में जितनी ज़मीन आएगी उनका मालिकाना हक दिलाने के लिए उन्हें कागज़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के से ग्रामीण लोग भी अपनी संपत्ति पर बैंक से लोन ले सकेंगे। ग्रामीण अपनी संपत्ति पर लोन लेकर किसी भी तरह का रोजगार या बिजनेस शुरू कर पाएंगे। सरकार की इस योजना के अंतर्गत जब आपका घर आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं तथा यदि कोई बिजनेस लोन लेना चाहे तो वो भी लोन ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस योजना की जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी। यदि आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।